हेलो, वेलकम बैक इन बिजनेस आइडिया गाइड। तो आज के वीडियो में क्या होने वाला है तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। आपने फेसबुक का नाम बार बार सुना होगा कि हम फेसबुक से बिजनेस कर सकते हैं, फेसबुक से लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं काम करते हैं तो आप लाखों रुपए छोड़िए, आप 10 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। तो उसी को हम देखने वाले हैं कि फेसबुक से बिजनेस कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इसके फीचर को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर सकते हैं। अब आपका बिजनेस का गोल कोई भी हो सकता हो, चाहे आपको प्रोडक्ट सेल करना हो, चाहे आपको ब्रांड प्रमोशन करनी हो, कई अलग अलग पर्पजेस के लिए फेसबुक का यूज किया जाता है। आज हम आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाले हैं कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक को अपने बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ देखने वाले कौन सी तरह की कस्टमर फेसबुक पर हमें मिलती है, जिसको समझ करके हम अपने बिजनेस के कैंपेन को बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर अभी तक बिजनेस आइडिया गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिजनेस आइडिया गाइड को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फेसबुक का सफर शुरू करते हैं। ये देखो फेसबुक आ गया। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेसबुक है क्या चीज। व्हाट इज ए फेसबुक? फेसबुक एक प्रकार की से सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर लोग अपने सोशल एक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं। अब ऑफलाइन का जमाना चला गया, यानी कि लोग अब घर घर जाना कम पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने सोशल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लोगों से बातचीत करना, हाय हेलो करना, उनको कांग्रेचुलेट करना, उनसे मिलना। तो यहाँ पर फेसबुक होता क्या क्या है। फेसबुक में देखिए चार प्रकार की मुख्यतः एक्टिविटी होती हैं। पहला होता है फेसबुक प्रोफाइल, जहाँ पे लोग अपनी प्रोफाइलें बनाते हैं, वहाँ पर पोस्ट शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। उसके बाद होता है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज यानी कि जो बिजनेस के पर्पज से बनाया जाता है, जहाँ पर केवल उसका एक ऑनर होता है, इसके कोई मित्र नहीं होते हैं। यहाँ पर लोग फॉलोवर बनाते हैं। अगर आप अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं तो लोग आपको पसंद करना चाहते हैं, आपसे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके फॉलोवर बन जाते हैं। उसके बाद एक इसमें फीचर रहता है फेसबुक ग्रुप का। फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जहाँ पर कई सारे लोगों को एक ग्रुप बना दिया जाता है। अब इसमें दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, पब्लिक ग्रुप होता है, प्राइवेट ग्रुप। यही सारी एक्टिविटी एक ग्रुप के अंदर की जाती है, जहाँ पर आप अपने मनपसंद लोगों के साथ साझा करते हैं। अब ग्रुप में कई प्रकार से बन सकती हैं। अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेसमैन का ग्रुप बनाते हैं, फैमिली है तो फैमिली ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड है फ्रेंड ग्रुप बनाते हैं, समान विचारधारा के लोग अपने समान मेंबर के ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद एक फीचर देता है मार्केट प्लेस। ये एक प्रकार की डायरेक्टरी सर्विस है, जहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि फेसबुक में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किसके लिए फेसबुक इतना फेमस है और क्या क्या आप कर सकते हैं। पहले तो सबसे चीजें यही होती है कि लोग यहाँ पर वही होता है कि लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, यानी कि अपने जज्बातों को शो कर सकते हैं लाइक डिसलाइक के माध्यम से। अगर उनको कुछ बुराई करनी है, उनको कुछ अच्छाई करनी है तो कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर किस तरह के पोस्ट होते हैं। पहला पोस्ट होता है टेक्स्ट पोस्ट, यानी कि आप कुछ लिख करके टेक्स्ट फॉर्म में पोस्ट करते हैं। दूसरा होता है आप फोटोज, आपके पास कोई फोटो है तो आप फोटो को पोस्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है कि आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आपके पास अलग अलग तरह के वीडियोस हैं तो उनको वीडियोस को डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई इवेंट करना है, ऑनलाइन इवेंट करना है या ऑफलाइन इवेंट करना है, तो अलग अलग टाइम के अनुसार आप इवेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसेस लोकेशन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, अगर आप वहां पर लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, आपके जो फॉलोअर हैं या आपके जो ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप उनको अपने प्लेसेस पर लोग इनवाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फैसिलिटी देता है कि आप मैप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इनसे अगर आप बिजनेस करें तो आपको ऐप भी इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी देता है। साथ ही साथ एक खास फीचर है लिंक्स का, जो बिजनेसमैनों के लिए बनाया गया है। जब एक फेसबुक पेज बनाते हैं तो आपका सीधा सीधा मकसद होता है कि अपने फॉलोअर को आप एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाना, जिसे कन्वर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर लिंक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो फेसबुक ने अपनी तरफ से इंटीग्रेट किया है, एक पूरी तरह से बिजनेस के पर्पज से बनाया गया है फेसबुक ऐड।
यहाँ पर जब बिजनेस करने वाले लोग इनके यूजर को एज ए कस्टमर के रूप में देखते हैं और उनको अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फेसबुक ऐड काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो खुल गया। अब पहली बात तो देख ले हैं कि फेसबुक को बिजनेस के रूप में क्यों यूज करना चाहिए। ये आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने बहुत बात सुना है फेसबुक से बिजनेस किया जाता है, लेकिन फेसबुक से बिजनेस कैसे किया जाता है, क्यों हमें फेसबुक को बिजनेस के रूप में यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कस्टमर से ही मतलब होता है। जब आप बिजनेस करते हैं तो इसके अपने यूजर होते हैं। अब फेसबुक ने इतनी सारी फैसिलिटी लॉन्च की है, उसका सोशल नेटवर्किंग साइट है, वह पूरी तरीके से सोशल एक्सपीरियंस देता है, तो लोग उसी के कारण यहाँ पर आते हैं। तो जब लोग आते हैं तो उन्हीं को कस्टमर मान करके हम बिजनेस करते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा फीचर है एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लोग जब कोई भी फोटो शेयर की जाती है फेसबुक पे, कोई भी वीडियो शेयर की जाती है, किसी भी तरीके की पोस्ट आती है, तो लोग उस पर अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, उन पर गालियां देते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को फेसबुक कैटेगराइज करता है कि हाँ कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन बिजनेसमैन है, कौन पारिवारिक टाइप का आदमी है, उनके कमेंटेड के अनुसार। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाता है एक सेगमेंटेड कस्टमर का, यानी कि आप कैटेगरी वाइज आप अपने प्रोडक्ट को जिस सेगमेंट से आपका प्रोडक्ट रिलेट करता है आप वहां पर शो कर सकते हैं। उसके बाद अपना एडवर्टाइजिंग फीचर देता है। जब आप एक कोई फेसबुक नया पेज बनाते हैं तो वहां पर शुरू में अगर आपके पास फॉलोअर नहीं है, आपने पहले से कस्टमर बेस नहीं बनाया है, अपनी ऑडियंस नहीं बनाई है, तो इसका जो एडवर्टाइजिंग फीचर है इसके माध्यम से आप उसके पास तक पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कस्टमर ऑन फेसबुक, यानी कि जब कस्टमर, तो आपको पता चल गया कि हाँ कस्टमर आते हैं, लेकिन कस्टमर किस प्रकार के होते हैं, कैसे कस्टमर को हमें टारगेट करना चाहिए। देखिए कस्टमर आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। जैसा कि सोशल नेटवर्किंग साइट है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर सोशलाइजिंग के लिए ही लोग आते हैं, यानी कि वो अपनी बातें बताना चाहते हैं और दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं। यही सोशलाइजिंग होता है। अगर उनको किसी के बारे में अच्छा लगता है तो अच्छा कहते हैं, अगर किसी के बारे में बुरा रहता है तो बुरा कहते हैं, अगर उनको सलाह देना होता है सलाह देते हैं, अगर अपनी भड़ास निकालनी हो तो भड़ास निकालते हैं। यही सोशलाइजिंग है। इन्हीं सोशलाइजिंग पर्सनालिटी के लोग फेसबुक पर आते हैं। उसके बाद एक सेगमेंट और है, लोग टाइम पास के लिए भी आते हैं और इंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। यानी कि लोगों के पास कोई अगर जॉब नहीं है, कुछ लोग ऐसे टहल रहे होते हैं, सोचते हैं यार चलो फेसबुक ही चला लेते हैं, उनको एंटरटेनमेंट करना होता है कि उनका समय नहीं कट रहा है, तो इन चीज़ों को भी फेसबुक बखूबी समझता है, इसीलिए वो अपने नए नए फीचर लॉन्च करते रहता है। इसे वीडियोस का सेगमेंट इसी पर्पज से बनाया गया है कि लोग इंटरटेन भी हो सके। उसके बाद अगला कारण है कि लोग अवेयरनेस भी जाना चाहते हैं। अब जैसे वहाँ पर लोग अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी अपनी चीजें शेयर करते रहते हैं। अलग अलग फेसबुक पेज होते हैं, कुछ न्यूज के पेज होते हैं, कुछ मीम्स के पेज होते हैं, कुछ एजुकेशनल पेज होते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों के पेज होते हैं जहाँ पर अलग अलग पोस्ट शेयर किए जाते हैं, जिससे लोगों की जागरूकता बढ़ती है। तो लोग इसलिए भी जाते हैं कि चलो यार कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हाँ क्या दुनिया में चल रहा है। उसके बाद एक चीज होती है कि नॉलेज लेने के लिए भी लोग जाते हैं। ये बहुत कम ही होता है फेसबुक पे, क्योंकि नॉलेज लेने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी है तो बहुत कम संख्या में है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो पर्दा खुल गया। अब पर्दा खुल गया, यहाँ पर क्या आता है, टाइप ऑफ बिजनेस ऑन फेसबुक। अब बिजनेस होता कौन कौन सा है, किस प्रकार के बिजनेस किए जाते हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं मार्केट प्लेस की फैसिलिटी पर। यह एक प्रकार की डायरेक्टरी वेबसाइट है जहां पर प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट डिटेल, उसकी मैपिंग, उसके रेट को शो कर दिया जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाता है। फिर जो लोग फेसबुक यूज करते हैं वो अगर उनको प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है तो वो जाते हैं, उसको विजिट करते हैं, तो वहाँ पर अपने इंटरेस्ट का प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत कम ही फेमस है, बहुत कम इसको यूज करते हैं और बहुत सारी फेक चीजें भी चलती हैं। उसके बाद अगला तरीका है फेसबुक मोनेटाइजेशन। जब आप अपनी ऑडियंस बनाते हैं, अपने कस्टमर बनाते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, चाहे वहां पर उसके तरीके अलग होते हैं। ये फेसबुक पेज को ग्रो करने की स्ट्रेटजी अलग होती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट नीचे कर देना, उसके भी वीडियो बन जाएगी कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे फेसबुक पेज को ग्रो किया जाता है। इसे फनल भी कहा जाता है, जो ग्रो करने का तरीका होता है। पहले तो आप अपनी ऑडियंस बनाते हैं, जब आपकी ऑडियंस बनने लगती है, आपसे लोग इंटरेक्ट होने लगते हैं, आपको लोग पसंद करने लगते हैं,
तब वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया के बाद आपको फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन करके दे देता है आपके पेज पर, जहाँ पर वो ऐड दिखाता है और उस ऐड से आपको पैसे मिलते हैं। एक बिजनेस का तरीका भी होता है। लेकिन जैसे यूट्यूब का फीचर है वैसे ये भी रहता है, लेकिन यूट्यूब के मुकाबले फेसबुक में बहुत कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद आप अगर एक ब्रांडेड है, जैसे यहाँ पर अभी हम आपको बहुत सारे ब्रांड दिखाने वाले हैं जिनके फेसबुक पेज ऑलरेडी बने हुए हैं और इनके पेज पर मिलियंस ऑफ कस्टमर होते हैं एज ए ऑडियंस के रूप में, यानी कि लोग वहां पर ऑडियंस के रूप में आते हैं, लोग जुड़ते हैं आपके फेसबुक पोस्ट को देखने के लिए। लेकिन आप उन्हें एज ए कस्टमर के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, वहां पर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि आप एडवर्टाइजिंग के द्वारा अपने गोल को अचीव करते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो वहाँ पर ऑडियंस आ रही है, जो तरह तरह के अपनी सोशलाइजिंग एक्टिविटी कर रही है, उन्हीं के बीच में ही अपने प्रोडक्ट को आप शो कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप एक मार्केटिंग के जरिए उन कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं। आपको सिर्फ कस्टमर देखना है, कस्टमर तक पहुंचते हैं और अपने प्रोडक्ट को शो कर दें अपनी ज़रूरतों को। जैसे आपको अगर अलग वेबसाइट पर ले जाना है तो वहाँ से आप कन्वर्जन करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें होती हैं जिन्हें आप फेसबुक पर कर सकते हैं एज ए बिजनेस के रूप में। सबसे पहला होता है एफिलिएट कैंपेन, यानी कि आप अलग अलग प्रोडक्ट की लिंक अपने फेसबुक पेज पर शेयर करते हैं। तो एफिलिएट कैंपेन में यही होता है कि आप प्रोडक्ट के लिंक को अपने फेसबुक पर बीच बीच में शो करते हैं। अगर आपके कस्टमर को, आपके ऑडियंस को जो आपसे जुड़ी हुई है, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है तो उस पर क्लिक करके दूसरे वेबसाइट पर चला जाता है जहाँ से वो प्रोडक्ट को खरीदता है। उसके बाद होती है कि प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारे ब्रांड हम आपको दिखाने वाले हैं जो बीच बीच में अपने प्रोडक्ट को शो करते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऑफर आता है तो उसके बारे में बताते रहते हैं, और अगर उनको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको भी बीच में प्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद होता है कि अगर आप इंडिविजुअल केवल ब्रांड का प्रमोशन करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में जानें, तो उसके अलग तरीके होते हैं जिसको भी आप बखूबी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सबका टारगेट यही होता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है या आपके पास कोई गोल है, तो आपके पास एक अलग वेबसाइट होती है जो अल्टीमेटली जिसे कहते हैं कि आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, जहां पर सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ये प्रकार की मार्केटिंग है, यहाँ पर केवल मार्केटिंग की जाती है, यानी कि जो कस्टमर टहल रहा है आपको इधर उनको प्रोडक्ट को दिखाना है, अपनी दुकान की तरफ खींचना है। तो इस प्रकार के बिजनेस यहाँ पे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि बिजनेस होता कैसे है, कौन कौन से ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, चलिए समझते हैं। पर ये देख लीजिए, इसका होम फीचर है, यहाँ पे होम टैब है, यहाँ पर इससे यहाँ पर लोग लाइव वीडियो कर सकते हैं, अपने फोटो शेयर करते हैं, अपने फीलिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप डेली करते होंगे, तो यहाँ पर आपको तरह तरह के पोस्टें मिल जाती हैं, आप जिनको फॉलो करते होंगे या जिनको फ्रेंड लिस्ट में शामिल किए होंगे। तो आपको ऐड दिखा देते हैं, जो ऐड आते हैं। देखिए यहाँ पर स्पॉन्सर्ड का ऐड दिया गया है, हमारे फीचर कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर रहा है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कुछ शॉपिंग के लिए भी टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ से लोग फ्रेंड बनाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर ये वीडियो का सेक्शन दिया गया है जो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड होता है, जो ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं यहाँ पर आपको तरह तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं। ये मार्केट प्लेस का फीचर है, यहाँ पर आपको लिस्टेड प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं जो डायरेक्टिव बेस होती है। आपको जिसको प्रोडक्ट सेल करना होता है अपना अकाउंट बनाता है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है। चलो मान लो एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल गई है, इसका लोकेशन मिल गया है, कौन सेलर है, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंक्वायरी भेज सकते हैं। चलो अब आपको कुछ बिजनेस पेजेस दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन ब्रांड से परिचय कराते हैं, अमूल। यहाँ पे अमूल का होम पेज है, यहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाते हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इसके यहाँ पर करीब 1 मिलियन पीपल ने इसको लाइक किया है और साथ ही साथ उतने करीब फॉलो भी करते हैं, यानी कि इस ब्रांड से इतना लोग पसंद करते हैं और इससे जुड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस अमूल ब्रांड के द्वारा तरह तरह के पोस्टर शेयर की गई हैं, कुछ वीडियो शेयर की गई हैं। इसकी रणनीति होती है कब कौन सा पोस्ट शेयर करना है, सोशल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं, पीटर इंग्लैंड के शोरूम पर चलते हैं।
यहाँ पर भी साथ ही साथ है, देखिए आपको पीटर इंग्लैंड के बारे में बताया गया है। ये आपको चैट बॉक्स का फीचर देता है, अगर आप कुछ चैट करना चाहते हैं इस कंपनी से कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्टें शेयर की गई हैं, इसमें कुछ अवेयरनेस के भी पोस्ट डाले गए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो उसके हिसाब से भी बनाए गए हैं। यहाँ पर एक पोस्ट डाली गई है इनके प्रोडक्ट के प्रमोशन साथ ही साथ सेल के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए आपको लिंक दे दी जाती है, इसी लिंक से करते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं। यहाँ पे लिंक क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए पीटर इंग्लैंड की वेबसाइट खुल कर आ गई है। तो वहां से डायरेक्ट होकर के आप इनके साइट पर आ गए। अब आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रेट देखिए, डिटेल लिखिए, यहाँ से शॉपिंग कीजिए। तो यही मार्केटिंग होती है। आपको वहाँ पर पोस्ट के जरिए आपको बुलाया जाता है, आपको आकर्षित किया जाता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। अगर आप किसी के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर ऐसे लिंक दे दिए जाते हैं, आप लिंक के माध्यम से रिडायरेक्ट होकर के दूसरे साइट पर चले जाते हैं। यह डेस्कटॉप मोड है, अगर आप इसको सेम इसी तरह देखना चाहते हैं तो आप क्रोम पर जाएं, वहां पर डेस्कटॉप फीचर ऑन कर दे तो आपको ऐसे ही लुक मिलने लगेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आपको लगे यह वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्ते इंडिया, स्टार्ट योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस।